नमस्कार। राम राम दोस्तों। आज एक टॉपिक में लेके आया हूँ जिसका क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि चौहानों की जो राजस्थान का प्रमुख राजवंश है चौहान, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। उसके बारे में कई इतिहासकारों में मतभेद है, उन्होंने अलग अलग बताया है। तो आज अपन बात करेंगे उनके बारे में कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। सबसे पहला, ब्राह्मण वंशी मत किन किन का है। चौहानों को ब्राह्मण वंशी कौन कौन बताते हैं। एक तो बताते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, एक बताते हैं गोपीनाथ शर्मा, एक बताती है कायम खां रासो। कुछ नहीं ध्यान रखना कि जो इतिहासकार ब्राह्मण है वो चौहानों को क्या बता रहा है, ब्राह्मण वंशी। बात खत्म। एक कायम खां रासो ध्यान रखना। डॉक्टर दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा दोनों राजपूत चौहानों को क्या बता रहे हैं, ब्राह्मण वंशी के। ये तो क्या है, ब्राह्मण है। बात करते हैं उससे आगे। अग्निकुंड से उत्पत्ति। भाई साहब, ये कौन कहता है कि राजपूत के चौहान राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। देखो भाई साहब, बताते हैं कि माउंट आबू पे यज्ञ हुआ, उसमें से 4 योद्धा निकले, 2P 2C, 2P + 2C। परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य। और इनको भेजा गया कि आप दैत्यों का वध करो और प्रजा को उनसे मुक्त कराओ। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है कि कोई अग्निकुंड से जन्म ले ले, बहुत आज के टाइम में तो नहीं पॉसिबल नहीं है, शायद पहले भी नहीं था। एक मत है तो अपने क्या है, मत को पढ़ लेते हैं। अग्निकुंड से उत्पत्ति बताती पृथ्वीराज रासो, जिस पे खुद पे सवालिया निशान उठते हैं पृथ्वीराज रासो पे। पृथ्वीराज रासो लिखने वाला कौन था दोस्तों, चंद्रवरदाई। वो कहता है कि जो चौहानों की उत्पत्ति हुई है ना, अजमेर वालों की, वो ये अग्निकुंड से। मूणत नैन्सी भी इसी मत का समर्थन करते हैं, और सूर्यमल मिश्रण जो कवि थे वो भी इसी मत का समर्थन करते हैं। आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि अग्निकुंड से चौहानों की उत्पत्ति के बारे में इनमें से कौन सा व्यक्ति इनका समर्थन नहीं करता है। तो ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो करती है, नैन्सी भी करता है, सूर्यमल मिश्रण भी करता है। अगला जो कोई ऑप्शन रहेगा वो नहीं करेगा। चलते हैं अगले। ये तो हो गई अग्निकुंड। अब आते हैं सूर्यवंशी कौन कौन बताते हैं। मतलब चौहानों को सूर्य का वंशज बताया जाता है। भाई साहब, सूर्य के वंशज हैं। कौन कौन बताते हैं सूर्यवंशी। सूर्यवंशी वो पिक्चर आती है ना एक, सबसे पहले पृथ्वीराज विजय। लिखने वाला कौन है, जयानक। ये कहते हैं कि जो चौहान है वो कौन है, सूर्यवंशी है। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये भी कहते हैं कि चौहान क्या है, सूर्यवंशी है। हम्मीर महाकाव्य में नैनचंद्र सूरी कहते हैं कि चौहान कौन है, सूर्यवंशी है। हम्मीर रासो, जोधरा सारंगधर ये भी कहते हैं कि चौहान क्या है, सूर्यवंशी है। सृजन चरित्र बताना किसने लिखी है, और एक बेदला शिलालेख। इन सब में इन लोगों ने चौहानों का सूर्यवंशी होने का दावा किया है। आपसे एग्जाम में पूछ ले कि किसने सूर्यवंशी होने का दावा किया है, तो भाई सब बता देना। अब चलते हैं आगे। इंद्र के वंशज कौन कौन बताते हैं। कुछ इंद्र के वंशज भी बताते हैं। तो एक राइमल का सेवाड़ी अभिलेख आता है, आपको ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंद्र के वंशज कौन सा अभिलेख बताता है। तो रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख कहता है कि चौहान क्या थे, इंद्र के वंशज थे। विदेशी मत वाले कौन कौन है। विदेशी मत वाले वही हैं जो विदेशी हैं। भारत का कोई व्यक्ति तो कहेगा नहीं कि चौहान विदेशी है, जो विदेशी होंगे वही कहेगा विदेशी है। तो देखो विदेशी कौन कौन है, या इनको शकी या सीतियन बता देते हैं। तो विदेशी कौन कौन है, कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहासकार, घोड़े वाले बाबा। डॉक्टर V.A. स्मिथ ये भी अंग्रेज नाम है। विलियम क्रुक, ये तीनों लोग क्या बताते हैं कि ये तो विदेशी हैं। चौहान जो सूरवीर हैं, पृथ्वीराज चौहान सम्राट कौन है, विदेशी है। विदेशियों से कौन सी जाति मिलती है, इनकी शक्सियन। चलते हैं आगे। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी हो गए। अब आते हैं चंद्रवंशी, कि ये चंद्रमा के वंशज हैं। चंद्रमा के वंशज इनको कौन कौन बताता है। एक तो हाँसी अभिलेख और एक अचलेश्वर मंदिर का लेख। हाँसी शिलालेख और अचलेश्वर मंदिर का लेख। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, याद रखना। किसी न किसी एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछेगा कि चौहान
किस मत से उत्पन्न हुए हुए हैं। तो इनके 5 जो 6 ये मत हैं, इनमें से किसी न किसी का नाम आए तो बता देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।